Hello students, you're welcome to class 11th Political Science Chapter 6 Judiciary, and today's topic is according to the revised syllabus of 11th Arts, and that is the jurisdiction of courts. तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में, कह सकते हैं इसकी जो जुरिडिक्शन के बारे में, कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दे आर 5 जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है कार्यक्षेत्र कहे जा सकते हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसको मौलिक कार्यक्षेत्र कहेंगे। सेकंड है रिट जुरिडिक्शन। थर्ड है आपका अपेलेट जुरिडिक्शन। फोर्थ इज एडवाइजरी, सलाह संबंधी, इसको कह सकते हैं सलाह संबंधी कार्यक्षेत्र, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। फिफ्थ इज स्पेशल पावर्स। अब वन बाई वन इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, और ये वन बाई वन जो क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं वो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, और व्हाट आर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का मौलिक जो कार्य है वो क्या होता है? इट मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट्स विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट्स। बिफोर दैट नाइदर हाई कोर्ट्स नॉर लोअर कोर्ट्स कैन डील विद सच केसेस। हिंदी में समझेंगे। इसका जो मौलिक जो कार्य क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, वो होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, मौलिक काम क्या होता है? देखिए, कोई भी न्यायालय हो, सबका मौलिक काम क्या होता है? वो मामलों को हियरिंग करती है, उनकी सुनवाई करती है। तो यही इसका मौलिक काम है कि डायरेक्टली क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, किसी भी जो मामले होते हैं उनको सुन सकती है। इट मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, अर्थात ऐसे मामले जिन पर डायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाती है विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट्स, बिना लोअर कोर्ट्स में कोई मामला जाए। मतलब कोई मामला सीधे किसी लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में न जाकर के सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो आपका कहलाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहलाएगा, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। बिफोर ना हाई कोर्ट्स, ना तो हाई कोर्ट्स में जाता है ना ही लोअर कोर्ट्स में जाता है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कहलाते हैं आपकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। फिर से बात करते हैं तो मौलिक कार्यक्षेत्र, या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक कार्यक्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है, या ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो इसका मतलब होता है जब कोई भी मामला ना तो हाई कोर्ट में जाए ना ही लोअर कोर्ट्स में जाए, बल्कि सीधा किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं, उनको कहेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सेकंड आता है आपका रिट्स। रिट क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड, कोई भी व्यक्ति विशेष जिसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, उसको वायलेट किया जा रहा हो, इन्फ्रिंग किया जा रहा हो, तो वो क्या कर सकता है? ही कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वह व्यक्ति या वह महिला सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसकी मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए कुछ रिट्स जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो होते हैं वो रिट्स जारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि रिट्स जो है किस किस के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट्स को जारी किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इंडिविजुअल वेदर ही वांट्स टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि वो हाई कोर्ट में जाना पसंद करेगा इस काम के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दो सच रिट्स कोर्ट्स कैन ऑर्डर एग्जीक्यूटिव वेदर टू एक्ट और नॉट टू एक्ट। हालांकि इस तरह की जो रिट्स होती हैं कोर्ट्स ऑर्डर करता है एग्जीक्यूटिव्स को, मान लें किसी व्यक्ति विशेष को और बिना किसी कारण के जेल में बंद किया हुआ तो उस काम के लिए। तो कई तरह के इसमें रिट्स है जिसको हम अगले टॉपिक में रीड करने वाले कि किन किन मामलों में रिट्स जो है जारी की जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे वेरियस रिट्स की। अगर हम बात करें तो वेरियस रिट्स अंडर द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो हैं विभिन्न प्रकार की जो रिट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के द्वारा जारी की जाती हैं। इसमें फर्स्ट है आपका हैबिस कॉर्पस, सेकंड है मैंडामस, थर्ड क्यू वारंटो, फोर्थ है प्रोहिबिशन, और फिफ्थ है आपका कैटिलरी। तो आपकी जो 5 जो है रिट्स वो जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के द्वारा, जो आपने चलो पढ़िए तो ठीक है। बाकी आपके एनसीईआरटी में इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, दिया नहीं है इसके बारे में, और आप चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं इसके बारे में, अलग से आपको बता दूंगा वीडियो बना करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
जो तीसरा इसका जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो आता है आपका अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट का मतलब एक तरह से प्रार्थना करना या अपील करना, अपील संबंधी कार्यक्षेत्र। तो इसका मतलब दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर द केसेस एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंसीडर करता है लीगल इश्यूज़ को जो उसमें शामिल होते हैं। एक जो आदमी या ए पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। अपीलेट का मतलब है कि एक जो व्यक्ति है वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट किसी डिसीजन के खिलाफ वो जो इसमें अपील कर सकता है। परंतु जो हाई कोर्ट्स होता है हैज़ टू सर्टिफाई दैट द केस इज़ फिट फॉर अपील। लेकिन उसके लिए हाई कोर्ट को ये सर्टिफाई करना होता है कि वह जो केस है वो उपयुक्त है सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड द क्रिमिनल केसेस के लिए इफ़ डेथ हैज़ बीन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। गिल्टी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति विशेष को कोई मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है लोअर कोर्ट्स के द्वारा, तो उस मामले में भी जो है इसमें अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का यूज़ करते सुप्रीम कोर्ट उन मामलों की हियरिंग कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अधिकार होता है कि वो अपील को एडमिट करे या ना करे, एंड व्हेन इट इज़ नॉट ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट्स। और यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट को इस बात की परमिशन दे ना दे वो उस पर डिपेंड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या राइट होता है डिसाइड करने का कि अपील को एडमिट करे या ना करे। तो अगर इसको कैटेगराइज करें अपीलेट जुरिडिक्शन को, तो ये 3 टाइप्स का हुआ आपका, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, 3 टाइप्स हुए आपके अपीलेट जुरिडिक्शन के। फर्स्ट हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स, सेकंड हुआ आपका क्रिमिनल अपील्स, अलग से नोट कर लेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स, सेकंड क्रिमिनल अपील्स, और थर्ड होगा आपका सिविल केसेस अपील्स, मतलब सिविल केसेस की सुनवाई को लेकर के। और इसके संबंध में हुआ था आपका ये 13th अमेंडमेंट हुआ था 1972 में, और जिसकी वजह से सिविल जो प्रोसीडिंग सिस्टम था इसमें काफ़ी चेंज जो थे वो किए गए थे। इसमें ये हुआ था कि जो सिविल जो प्रोसीडिंग जो था इसमें जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स उसको रिक्वायर होती है द अमाउंट इन्वॉल्व इन सम मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट शुड नॉट बी लेस देन 20,000 फॉर इनोवेकिंग द अपीलेट जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। अर्थात कोई भी ऐसा मामला जिसकी राशि 20,000 से कम की हो उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का मामला किया है कि 20,000 से कम का कोई मामला नहीं होना चाहिए। अगर 20,000 से अधिक का मामला तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। इस तरह क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको इसमें लाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट सिस्टम है उनको भी जो इसमें लाया जा सकता है। 3 तरह की हुई आपकी अपीलेट सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स, क्रिमिनल अपील्स और सिविल केसेस अपील्स। तो संवैधानिक अपील कह सकते हैं पहला, दूसरा है क्रिमिनल अपील्स, अपराधी जो अपील्स होती हैं वो, और तीसरा हुआ आपका सिविल केसेस। नेक्स्ट जो 4th जुरिडिक्शन है आपका सुप्रीम कोर्ट का वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, अर्थात इसमें एडवाइस संबंधी, सलाह संबंधी कार्यक्षेत्र। एडवाइजरी जुरिडिक्शन मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन आस्क सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस और ऑन एनी मैटर दैट इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, खासकर ऐसे मामलों में जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हों, जिनका संबंध पब्लिक इम्पोर्टेंस का मतलब एक तरह से जो आम जनता होती है उसकी भलाई का कोई कार्य, तो उसके संबंध में सलाह मशवरा जो है देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ख़ासकर ऐसे मामले जिनमें कानून की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे मामलों में जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इस बात के लिए सलाह ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस दे राष्ट्रपति को या ना दे, बट सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस एंड प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एडवाइस। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी बाउंड नहीं है इस तरह की सलाह को मानने के लिए। और लास्ट आता है आपका स्पेशल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स।
तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर्स पास्ड बाय इन कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है ग्रांट कर सकता है, स्पेशल लीव कर सकता है किसके लिए, टू अपील करने के लिए, अर्थात अपील करने के लिए किसी को भी जो एक तरह से अलाउ कर सकता है किसी भी जजमेंट को लेकर, किसी फैसले को लेकर, किसी मामले को लेकर के जो कि किसी भारत के अंतर्गत आने वाले किसी भी कोर्ट के द्वारा पास किया गया कोई मामला है, उसको सुनने का उसका विशेष अधिकार है कि वो चाहे तो चाहे छोटा मामला है चाहे बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर उस मामले को लेकर उसकी सुनवाई कर सकता है। पहला इसका विशेष अधिकार हुआ। दूसरा हुआ, बिसाइड दिस डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट्स आर बिलिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिसाइड दिस डिसीजन, इस डिसीजन के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता कि वो किसी मामले को अपने पास बुलाए हियरिंग के लिए या ना बुलाए, बाकी जो दूसरे कोर्ट्स जो हमारे देश में हैं उन पर भी इस तरह के जो नियम हैं लागू होते हैं। इसके साथ साथ इट इज़ इन्फोर्सेबल अक्रॉस द कंट्री, ये जो मामला है पूरे देश पर लागू होता है कि किसी देश के किसी भी हिस्से से किसी भी कोर्ट से वो किसी भी मामले को जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पास मंगवा सकता है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है अपने खुद के डिसीजंस को ऑन डिसीजन एनी टाइम, किसी भी समय वो अपने फैसले उस संबंध में जो है दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो किसी भी कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। तो ये थे इसकी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब एक बार हिंदी में और देख लेते हैं इसके बारे में। ये सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार बताया कि क्या करता है कि विवादों का फैसला करता है, केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य में कोई फैसले होते हैं उनका निपटारा कर सकता है। केंद्र व कोई राज्य हो, ठीक है, या दो राज्यों का अधिक राज्यों का हो फैसला लेने, तो वो हैं उनके मध्य जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र की बात करें या रिट जुडिक्शन की बात करें, हमने बता दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये आपके 5 तरह के मैंने बताए थे, आपके रिट्स जो बताए थे जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकारपेक्षा आदि जो है ये न्यायाधीश जारी कर सकती है नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार में बात करें तो हमने बता दिया था संवैधानिक मामले में कॉन्स्टिट्यूशन जो मामले थे आपके, दीवानी मामले, ठीक है, आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस की बात की, विशेष अनुमति द्वारा अपील मामले। तो इस तरह के जो मामले हैं सिविल केसेस, इसको आपके इस तरह के मामलों में जो है ये कर सकती है, अपील कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है, निचली अदालतों के खिलाफ अपील सुनता है। इसको विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसे 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 4 शीर्षक आपके ये हैं। अगला एडवाइजरी की अगर हम बात करें, एडवाइजरी जुरिडिक्शन सलाहकार क्षेत्राधिकार में बताया अनुच्छेद 143 के तहत जो भारत का संविधान है वो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। और ख़ासकर जो मामले होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सार्वजनिक महत्व के होते हैं या विधि पर प्रश्न उठने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठने लगे, तो ऐसे मामले में एक्सप्लेनेशन कर या उस पर प्रश्न उठने की संभावना हो तो ऐसे मामलों में सलाह देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये था आज का आपका टॉपिक। अगर आपकी क्वेरीज़ हैं, कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, इसके बारे में फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।